वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा। राजस्थान में 4,50,000 हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में लगाए जाने के लिए वैक्सीन की पहली खेप बुधवार को पुणे से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। इस पहली खेप में 6,03,500 टीके आएंगे। इन्हें फिर कोल्ड स्टोरेज के लिए 3 वर्कर्स में बांटकर जोधपुर और उदयपुर भेजा जाएगा। दूसरी खेप 28 दिन में आएगी। बुधवार शाम जयपुर पहुंचते ही 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखने के लिए इन्हें बड़े बड़े फ्रीजर में रखा जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदर्शन, कल टीके के लिए जो वैक्सीन आनी है वो जयपुर पहुंचेगी पुणे से, शाम तक उसके आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इसको एक टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है, जो बताया गया है आपकी तरफ से कि शायद 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, उसमें मेंटेन रखने के लिए और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, अलग अलग सेंटर्स तक भेजना और उसको फिर आगे जहां पर वैक्सीनेशन होगा वहां तक भेजना, किस तरह की तैयारी की गई है? जी देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी है। जिस तरीके से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और जिस तरीके से हम बात करें कि डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और तमाम जो वरिष्ठ सरकार जिस लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच में भी लगातार कोऑर्डिनेशन, तो हम इससे समझ सकते हैं कि इस समय जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी डॉक्टर प्रभात और सबसे बड़ी जरूरत और इस समय सबसे बड़ी अगर आवश्यकता हम कह सकते हैं वो सरकारों की और केंद्र सरकार की भी यही है कि वैक्सीन जो है उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। 2020 हमको नहीं भूलना होगा किस तरीके से कोरोना ने कहर बरपाया। साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि आज की अगर हम बात करें, भले ही 68 के आसपास जयपुर में आंकड़े सामने आए हों, लेकिन जब कोरोना की शुरुआत थी उस समय हमने देखा किस तरीके से लॉकडाउन और इन सब चीजों की वजह से ये कंट्रोल में रहा, लेकिन इसको कंट्रोल भी हम उस तरीके से नहीं कह सकते, बहुत नुकसान इसके चलते हुआ। तो अब क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी की बात सब तरफ की जा रही है कि वो कैसे डेवलप होगी, 75% हर्ड इम्यूनिटी की बात है। जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ की प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने भी कहा कि जिस तरीके से हालांकि ये काफी मुश्किल है, लेकिन टीके से ये संभव हो पाएगा। टीकों को लेकर जो बात है वो लगाना चाहिए डॉक्टर प्रभात। जिस तरीके से ग्लोबल हेल्थ को समझने वाले लोग और जो डॉक्टर्स और मेडिकल फर्टिलिटी का ये कहना है कि टीके को लगवाना चाहिए। अगर आपको कोई शंका और समस्या या ऐसा है जिस तरीके से कोवैक्सीन को लेकर या किसी भी ड्रग को लेकर ऐसा हो सकता है जिसका थर्ड फेज का ट्रायल या कोई भी शंका हो, तो दूसरा जो टीका है जिस तरीके से कोविशील्ड यहाँ पर है और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी कहा है कि जल्द ही जो दूसरा टीका है वो भी आएगा और दवाएं ज्यादा बनाई जाएगी। तो एयरपोर्ट पर जब ये पहुंचेगा तमाम जो सरकारें और क्योंकि इंटरनेशनल भी हम नहीं कहेंगे इसको, ग्लोबल इस समय इशू है कोरोना वैक्सीन, और भारत की तरफ पूरी जो दुनिया है वो उम्मीद की नजर से देख रही है। भारत उन देशों में शामिल है जिसने टीके को बनाया है। एक टीका खुद यहाँ पर बना है, दूसरा टीके में हमने विदेश की मदद ली, लेकिन यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और वो पूरी तरीके से क्लियर भी है। इसके अलावा विदेशी टीके भी यहाँ पर हैं, लगाए जा रहे हैं, आएंगे, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो ट्रायल जिस तरीके से भी चल भी रहा है और फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट से ही इसको क्योंकि जिन प्लेन में इनको लाया जाता है वहां पर भी पूरी तरीके से इसको जो आइस होता है उसमें प्रूफ करके लाया जाता है। फिर यहाँ से भी उसको आइस प्रूफ में ही ले जाया जाएगा
और एयर में भी राजस्थान में जहां पर एयर की सुविधा है वहां पर इसको जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, वहां से इन सेंटर्स में ले जाया जाएगा। 2 से 8 डिग्री उसको मेंटेन करना होगा, तो माइनस का भी टेम्परेचर इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, 2 से 8 डिग्री का। और अभी जो टेम्परेचर है उस लिहाज से भी ज्यादा परेशानी इसमें नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं सीएमएचओ के पास में। और न सिर्फ जिला लेवल की बात करें डॉक्टर प्रभात, बल्कि अगर हम सीएचसी पीएचसी की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी हमारे दर्शकों को, जब टीवी के दर्शकों को बताया कि जयपुर में कितनी 13 जगह पर ये लगाया जाएगा, तो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। और उसके बाद में अगर सीएचसी पीएचसी पर भी गांव ढाणी देहात में इसको ले जाया जाता है तो वहां पर भी जो आइस बॉक्स है, और जिस तरीके से, क्योंकि टीकाकरण अभियान हमारे यहाँ पर चलते रहे हैं, रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से लगातार एक्टिव रहे हैं, और उन्होंने ये कहा बार बार कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहले से ही मौजूद है। ऐसी बात नहीं है कि कोई आपदा आ गई और हम तैयार नहीं थे, तो हम तो पहले से ही इसके लिए तैयार थे। और अब टीका अगर हमको यहाँ पर मिल रहा है तो उसको जल्द ही लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और बेहतर मैनेजमेंट और प्रबंधन यहाँ पर किया है। जिस तरीके से हमने सवाई मानसिंह अस्पताल की भी आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाई, हमारे दर्शकों को पूरे प्रदेश की हमने जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई। डॉक्टर प्रभात, जयपुर में भी जिस तरीके से बनाया गया है, कोविन सॉफ्टवेयर में इसको लोड किया जाएगा। वहां पर हेल्थ वर्कर, क्योंकि वो सिस्टम में भी डला हुआ रहता है, तो उसको मालूम है कि उसको कहाँ कितने बजे पहुंचना है, उसको मोबाइल पर पूरी सूचना दी जाएगी। सूचना दिए जाने के बाद में वो वहां पर पहुंचेगा, वहां पर उसका बाकायदा फिजिकल मिलान किया जाएगा मोबाइल में जो उसको डाटा भेजा गया है। उसके बाद में उसको वेटिंग एरिया के बाद में कंफर्म किया जाएगा ये वही व्यक्ति है। उसके बाद में उसको टीका लगाया जाएगा, टीकाकरण कक्ष में ले जाकर, और उसके बाद में वहां से उसको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट वैक्सीनेशन सेंटर इसको बनाने की बात की जा रही है। और उस तरीके से, उस लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पर आईसीयू की भी व्यवस्था की गई है। और लोगों में जिस तरीके से कोविशील्ड का नाम आने के बाद में सरकार ने भी कहा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम राजनीति नहीं इसमें करना चाहते हैं। उस तरीके से, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो राजस्थान में केमिस्ट एसोसिएशन ने भी डिमांड की कि हमको भी वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाए। तो उत्सुकता है लोगों में, घबराहट जैसी भी कोई चीज नहीं है। डॉक्टर प्रभात जी, सुदर्शन, एसएमएस अस्पताल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इसको लेकर क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है? रूटीन से हटकर क्या विशेष टेक्निकल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस, कुछ चीजें मंगाई गई हैं? जैसे डीप फ्रीजर की अगर हम बात करें तो एसएमएस अस्पताल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे। रूटीन से हटकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि रूटीन से हटकर यहाँ पर व्यवस्थाएं करना थोड़ा लाजमी भी हो जाता है, तो पूरा जो फ्लोर है डॉक्टर प्रभात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का, उसको वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि डेडिकेटेड किया है। और एक ये भी कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर धनवंतरी ओपीडी जो है सवाई मानसिंह अस्पताल का, वहाँ पर इसको बनाया गया है। और हमको ये भी यहाँ पर याद रखना होगा डॉक्टर प्रभात की सवाई मानसिंह अस्पताल, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ही वो टीम थे जिन्होंने सबसे पहले जब कोरोना की वैक्सीन भी अब आई है, अब आ रही है, और उस समय तो उपचार भी इसका नहीं था, किस तरह की दवा उसको दी जाए, तो जो सबसे पहले दवा का कॉम्बिनेशन तैयार किया था वो भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने ही यहाँ पर तैयार किया था। तो वैक्सीन में भी अब राजस्थान जो है कुछ नया करेगा, और ऐसी उम्मीद न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरा देश यहाँ पर कर रहा है, सीखेगा जिस तरीके से कोरोना में राजस्थान ने सिखाया। और लगातार राजस्थान के जिस तरीके से रहा है, लोग देखते हैं राजस्थान को कि किस तरीके से वो डील कर रहा है चीजों में। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तो खासकर, क्योंकि मुफ्त दवा योजना और निरोगी राजस्थान जिस तरीके से उन्होंने अपने सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर लिया, तो सरकार की प्राथमिकता हेल्थ है। और इस समय जो पूरा ग्लोबल ही हेल्थ विषय इस समय बना हुआ है, उस तरीके से अगर इसको देखा जाए, उस लिहाज से अगर इसको देखा जाए डॉक्टर प्रभात, तो बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई है। 100 लोगों को एक सेंटर पर वैक्सीन यहाँ पर लगनी है, लेकिन इतनी यहाँ पर जगह है डॉक्टर प्रभात की, काफी लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। एक वक्त में काफी लोग भी यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर बेहतर ख्याल रखा गया है। मार्किंग की अगर हम बात करें तो बेहद यहाँ पर अनूठी मार्किंग की गई है, अलग से ही दिखता है कि यहाँ पर वैक्सीन कोरोना की लगाई जा रही है। और उसके बाद में जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 5 यहाँ पर सेंटर कहे जा रहे हैं कि वैक्सीन के लिए बनाए गए हैं, तो हर सेंटर में जो तीनों के बीच में दूरी है वो भी काफी वहाँ पर रखी गई है। और इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल बेहद साफ सुथरे, सफाई का यहाँ पर बेहतरीन ख्याल रखा गया है। सिक्योरिटी बहुत यहाँ पर अच्छी है, और क्योंकि हेल्थ वर्कर्स ही हैं, और हम इसको ये समझ सकते हैं कि जब और लोगों को ये टीका लगेगा बाजार में भी, अब क्योंकि रेट भी इसकी निर्धारित कर दी गई है डॉक्टर प्रभात, जब लोग इसको लगाएंगे तो ये एक तरीके से देखेंगे, मीडिया में भी ये चीजें हैं, और लोग इसको समझेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन में हमको भाग लेना है। डॉक्टर प्रभात, बहुत शुक्रिया सुदर्शन पूरी जानकारी के लिए। तो राजस्थान पूरी तरह से पहले भी सतर्क था, अब भी सतर्क है।
जो भी व्यवस्थाएं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए की गई हैं, 16 तारीख को जब वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से शुरू होगा, फ्रंट कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा। उससे पहले की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। जयपुर को यह वैक्सीन कल शाम तक मिलेगी और उसके बाद कल ही एक वापस ड्राई रन होगा। दिन में शाम को वैक्सीन आएगी और 16 तारीख को जो भी वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।